रावत का नाम आता है तो दो ही विकासपुर नाम आता है, एक शारदा रावत, एक वीर बहादुर सिंह। ग्रामीण अंचल में आज भी भारत का कृषि मुख्य राज्य है और कृषि प्रधान देश है। किसानों के लिए सबसे पहले कृषि शुरू लिए तो उसका नाम शारदा रावत है। पूर्वांचल, आसपास बिहार या यूपी अधिकतर क्षेत्रों में गाँव में जो ट्यूबवेल पंप लगा है जिससे किसानों को बहुत सहायता मिलती है, राहत मिली, वह देव थी शारदा रावत। ऐतिहासिक सरकार किसी भी आई, लेकिन जो जिलों पर राज करते थे उनका नाम है शारदा रावत। उन्हीं पद जिलों पर उनके लड़के भी चले, उनका नाम है यशपाल रावत। इस आदि सपा बसपा सरकार जो भी सरकारें आदि में कोई निर्दल चुनाव जीतता तो बहुत बड़ी बात है। लोकसभा चुनाव पड़ता वोट प्रतिशत अगर यहाँ से प्रवीण निषाद चुनाव जीते तो सबसे बड़ा हाथ था सहजनवा विधानसभा में यशपाल रावत की स्थिति में अपार वोट मिला था। और पिछले लोकसभा में भी देखा जाए तो आपका बराबरी टक्कर में वोट मिला था। तो कहीं ना कहीं ये शो करता है कि आपकी लोकप्रियता है, जनमानस की लोकप्रियता है, दल का मायने रहता है व्यक्तिगत संबंध की वजह से आप बने। लेकिन एक कुछ दिन पहले प्रकरण आया 4 तारीख को, आपके पड़ोसी ने कुछ आरोप लगाया, आज जानते हैं विधायक सिंह उस पर क्या मामला है और कैसा आरोप लगाया। 7 तारीख को हमारे साथ सहयोगी हमारे विनोद यादव वहाँ पर बाजार लगती है, बाजार में मिट्टी बराबर करने के लिए जीवीसी मंगाए थे। कुछ घर में काम हुआ, कुछ बाहर काम हुआ। विनोद यादव वहाँ पर खड़ा होकर काम करवा रहे थे और उसके बाद सब एकाएक इनके ऊपर टूट पड़े और इनको फरसा से, वीडियो भी है, फरसा से भाला से मारने को फरसा से इनके सर पर मार दिए। ये बच के निकल गए। एक दुर्गेश था, वो भी वहाँ खड़ा था, उसको भी दौड़ाया, वो भाग गया। और उसके बाद से ये जो आरोप लगा रहे हैं कि इनका जमीन आज मीडिया बुला के बुलाए गए हैं और मीडिया के करीब इतिहास, जो प्रॉपर्टी का इतिहास पाया जाता है, जो हमारे शिवपुर में जो इतिहास पाया जाता है, करीब प्राग दत्त रावत थे, उसके बाद उनके लड़के हुए संसाय उर्फ झिन्नू रावत, उनके लड़के हुए जमुना रावत। जमुना रावत थोड़ा तुर्क मिजाजी टाइप के थे और जमींदारी प्रथा थी। जमींदारी प्रथा में वह उनकी पत्नी थी दिग्पाली और एक आ गई थी नाचने के लिए, उस जमाने में आते थे लोग, जिसका नाम था रामाबाई। दिग्पाली और के बाद वो रामाबाई यहाँ पर रह गई और उसके संतान जन्म गए राजबली। और उसके बाद दिग्पाली और रामाबाई से मुकदमा चलने लगा, उनके मरने के बाद करीब 1930 में मर गए जब जमुना रावत। तो 1930 में मुकदमा कि हम उनके खानदान के, हम उनके लड़के हैं। तो दिग्पाली ने मुकदमा किया कि क्या, तो उसके बाद समझौता, लोगों ने समझौता करवा दिया कि बीटी रावत में नहीं, 30-35 एकड़ करीब उनको जमीन दी गई राजबली को। उसके बाद दोनों भाइयों को, उसके बाद से फिर कुछ दिन चला, उसके बाद दिग्पाली मर गए। उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी एडवांस अपनी लड़की को दे दी। उनके लड़के थे अवधेश रावत, अवधेश रावत की रेशमा रावत से शादी हुई थी। उसके बाद से फिर रेशमा रावत के बाद अवधेश रावत नाबालिग मर गए और उसके बाद से फिर दोबारा जब मुकदमा फिर रेशमा रावत के ऊपर के राजबली, ये हम उनके संतान है। तो रेशमा रावत हाईकोर्ट से डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ से जीत गए कि वारिस रेशमा रावत है। उसके बाद फिर समझौता पिताजी कर लिए, राजनीतिक आदमी थे, फिर समझौता करीब 75 एकड़ पर उनको जमीन दे दी बेटी का। और बेटी के देने के बाद उसके बाद और गांव में अपने रख लिया और बेटी रावत में भी रख लिया करीब 100 एकड़। और उसके बाद से फिर ये निरंतर इनको आँख रहती हमेशा कि जमीन ये मेरा है, ये है करके। तो ये जो बगीचा की बात करी, राजा उनवल के नाम से नीलाम हो गया था। और राजा उनवल जमुना रावत के समय में और दिग्पाली किससे में मिला था जमीन, दिग्पाली ने एडवांसा अपनी लड़की के नाम दे दिए। उसके बाद सारी प्रॉपर्टी अपनी लड़की के नाम से दिए। फिर बाद में एडवांसा ने रेशमा रावत को दे दी। उसी रेशमा रावत की प्रॉपर्टी पर हम लोग हैं और ये कहती है कि नंबर नहीं है, कागज नहीं है। सुरवंश ने एक बार समझौता हुई थी एडवांसा और रेशमा रावत में, जो गढ़वारा पिछवाड़ा जो उसके खुद की जमीन, घर की जमीन मेरे हिस्से में मिला है, जिसका मुकदमा ये हम चाह नहीं रहे थे मुकदमा करना, लेकिन
इन लोगों का रवैया देख कर मुकदमा इनके घर पर किए हैं कि ये हमारे हिस्से की ज़मीन है। उसके बाद ये 80 में 77 में सड़क बनी है और सड़क के उस पार सूरवंश रावत ने खुद लिखा कि पूरब सड़क के सड़क के बाद उस पार हम नहीं जाएंगे। जो ये लिखा है सूरवंश ने दस्तखत किया है, सूरवंश दस्तखत किया। खाना कि आपने जमीन की ले ली, जमीन लेनी है, असली रावत वो है, असली रावत जान में तो इतिहास निकालना ना, दिलपाली कौन थी, रामाबाई कौन था। वो रामाबाई का मैका बता दें कि रामाबाई कहाँ की रहने वाली हैं तो पूरी प्रॉपर्टी हम दे देंगे। उन्होंने पर आप बहुत जातिवादी व्यक्ति हैं और नकली रावत असली रावत है। नकली रावत असली रावत है। अभी हमारे कई पर्दार यहाँ गांव में हैं और कई पर्दार हैं और रावत हैं, हम रिश्तेदार हैं। और वो कहाँ से आए, रामाबाई के मैंने पिछला आपको बता दिया रामाबाई कौन थी, जमुना रावत से कौन संबंध था। और वो एक तवायफ थी नाचने वाली रामाबाई, वो नाचने आई थी जमुना रावत, पता नहीं उनकी जन्मे थी किसकी जन्मे, बाद उनके मरने के बाद दावा कर दिया कि हम उनके लड़के वंशज हैं। तो बाद में फिर उसके बाद लोगों ने समझौता कराया 35 एकड़ पर। उसके बाद फिर रेशमा रावत से मुकदमा, रेशमा रावत ने 80 में करीब 65 में उनको 75 एकड़ जमीन दे दिया। उसके बाद फिर इस बार करते हैं कि उसके बाद फिर 2-3 बार ये लोगों का आदत ही है। और पहले ये बचपन में थे, अब अपने लड़के को ही कर्म सिखा रहे हैं। अब सूरवंश रावत ये देखिए, ये दस्तखत है, इनका सूरवंश रावत का दस्तखत है, देखिए ये सूरवंश रावत किए हैं कि पूरब हम सड़क को पूरब नहीं जाएंगे, सूरवंश रावत। और उनके एक पर्दार और अमरनाथ हैं, वो जमीन कहीं मांगते ही नहीं, वो सब कागज पत्र में। लेकिन ये 3 लड़के एक गोल बनाकर, एक तबारक अली है, तबारक अली स्कूल में तबाह किया है। ये हमारे घर के अगल बगल मुकदमा में उलझाते रहते हैं, एक माहौल हमारा क्रिएट खराब करना चाहते हैं। और ये जानबूझकर इस सोच कर सपना देखते रहते हैं कि हमेशा, और सपना देखकर अपना उल्टा सीधा मुकदमा करना, ये करना। ये तो प्रॉपर्टी दिलपाली के यदवंशा की थी, उन्होंने लिखा तो उनके हिस्से में मिली, तो उन्होंने रेशमा रावत को बगीचा आगे पिछवाड़ा मिला था। पहले हवेली थी, हवेली का नक्शा ये है, हवेली के बंदोबस्त का नक्शा है, अकौड़ा पिछवाड़ा सब ये। और उनको रेशमा रावत को दिए, इनका घर भी उसमें नहीं है जिस पौधरी में उन्होंने वरासत किया है रेशमा रावत को। 29 भी होता, 29 भी में मुकदमा चलता। 29 भी ये लिखा हुआ है, देखिए बाग का नंबर भी है, आपको दिखा देता हूँ। ये बाग का नंबर है। आज के 65-70 साल पहले यदवंशा ने रेशमा रावत को लिखा है, रेशमा रावत को लिखा है। और ये कहता है, ये पहले राजा चूड़ामणि ने अपने नाम नीलाम करवा लिया था, उसके बाद मुकदमा चला रेशमा रावत से और चूड़ामणि राजा से। उसके बाद मुकदमा चलने के बाद रेशमा रावत ने जीत गया, तो इनसे मुकदमा 29-20 से चला ही नहीं। हमारा तो चला मुकदमा राजा उन्वल से, और राजा उन्वल ने बयान दिया, उसमें इनके भी नाम है कि ये भी, उसमें राजा उन्वल ने कहा कि रेशमा रावत की प्रॉपर्टी, तब रेशमा रावत का नाम हुआ। ये जब जमींदारी प्रथा थी उस समय नीलाम हो गया था बगीचा। देखिए इनका पहले वार इनकी पुत्री है, और उस पर भीड़ जुट गई उनके, जिस तरह से जब भाला फरसा से इनके वार की भीड़ जुट गई, उसके बाद ढेला से उनके ऊपर घायल हुए और सब पब्लिक जुट गई। उसके बाद से उनको मारने लिए उनके निकल गए। तीनों बच्चे हैं, केवल तीनों बच्चों केवल लखैरागिरी करते हैं, केवल भैंसा चोरी करना, ये गाय चोरी करना, ऐसी सब में उलझाए हुए हैं। और ये हमारे ऊपर मुकदमा, हम राजनीतिक आदमी, हम बचना चाहते हैं, लेकिन ये उलझाए 2 आदमी मिलकर दिनों रात कचहरी पे दरखा देना, उल्टा सीधा ये करना। मेरी छवि केवल ये बौखलाते हैं कि इनको क्यों ना सम्मान मिलता है, हम लोग को केवल गाय भैंस में ही रह जाते हैं, इनको क्यों सम्मान मिलता है। तो ये अपना कर्म से ही ये लोग अपना बिगाड़े हैं, न कि दूसरे से करने से। तो इस नाते आगे पिछड़ा आपको दिखाया न कागज,
तो इसी तरह से एक राजनीतिक सपना देखकर ये लोग करने, कोई काम मिलता नहीं। इस नीच के लोग हैं कि मास्टर इनको मार देता था, इनके बच्चों को वही शिक्षा दी, मास्टर मार देता था तो ये लाठी लेकर पल्लम लेकर उसके दरवाजे पर चढ़ जाते थे मास्टर के। तो यही शिक्षा उन लोगों को मिला है। हमारे क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति आप विधायक हैं, मैं भी यहाँ पर सम्मानित व्यक्ति हैं। क्षेत्र के विकास में आपने सदैव काम किया, चाहे चाहे प्रतिष्ठित बात कुछ लोग बनना का प्रयास करते हैं और हमें दुआ करके ऐसे लोग भगवान जरूर सीखते हैं, समृद्धि दें। सुनील पांडे, भारतीय गोरखपुर। हमारे क्षेत्र के सज्जन प्रतिष्ठित व्यक्ति है, पुराने इतिहास में जो पूर्वांचल विकास है उनके सहयोगी हैं, तो कुछ के साथ रहने की जो भी लगा। आइए जानते किन मुद्दों पर क्या घटना घटी थी, क्या नाम, क्या मामला हुआ, कैसे घटना जो घटना यही था कि कुछ दिन पहले यहाँ जमीन खाली थी, खाली पे ये लोगों ने ज़बरदस्ती मट्टी हम लोगों के न रहने के बाद मट्टी गिरा के कहते हैं कि मेरा है मेरा है। उसके बाद जब हम लोग कहे कि मट्टी हटा लीजिए, कहें कि हटा लेंगे हटा लेंगे। ये जो कागज़ की बात कर रहे हैं कि कागज़ मेरा है, तो विधायक जी ने कागज़ रखे हैं, इनके बाप इनके बाबा ये लोग दस्तखत करके गए हैं कि सड़क उस पार आपका रहेगा, सड़क उस पार मेरा रहेगा। करने गए थे, एक बच्चा और सा लड़का था, तब तक ये लोग आए, आपने बराबर करवा रहे हैं। हम कहें कि क्या बोला कागज़ पत्थर की बात नहीं है, बात ये है कि क्या बोला इस मिट्टी को आपने कहा था मिट्टी हटा दें, लेकिन हटाया नहीं। हम आपकी मिट्टी आपके दरवाजे पर करवा रहे हैं। आप जो बाजार लगाता है उसको भी गाली देते हो, आप गाली दे के उसको भगा देते हो। ये तुम्हारा जो मामला है, जब तक उनके दो भाई आए हल्का से चलाए, मैंने रोका, एक तो जान बचा के भाग गया, मुझे लग गया, मेरे हाथ में भी चोट लगी, हाथ से जब मैंने ऐसे रोका ऐसे हाथ में भी लगा, यहाँ आके लग गया तो मैं तुरंत गिर गया। उसके बाद सारे लोगों ने जूटा, उसके बाद लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया ये मुझे मालूम है। हमने FIR भी करा है, मैंने FIR दिया, FIR पे क्या बोला कार्रवाई हुई, मुलैया हुआ है। उसके बाद FIR दर्ज हो गया, FIR दर्ज हो गया है। अब पुलिस कार्रवाई कर रही है। सरकार क्या निवेदन कर जाता है, आप क्या बोलना चाहते हैं? सरकार से निवेदन यही करता हूँ कि ये लोग जो तांडव मचाते हैं गांव में, जो जिन लोगों के इनके पूर्वज ने जो क्या बोला ज़मीन अपने बाप दादा ने जो दिया है, उसके दरवाजे पे पहुँच के वो कोई छोटा सा काम करता है उस ज़मीन में, ये लोग जाके तीनों भाई और बाप जाके उन लोगों से कहते हैं कि हमारा बाप तुमको ज़मीन कम दिया है और इसको क्या बोला ज़मीन का बोला बढ़ा जो है हमको पैसा दो। पूरे मंदिर पे इन्होंने कब्जा कर रखा है, हनुमान मंदिर का ज़मीन है। इसके बाबा जो है, बाबा ने 25 डिसमिल ज़मीन हिस्सा इनका था, 25 डिसमिल ज़मीन इनके एक पर्दार का था। एक पर्दार का क्या बोला ज़मीन सीलिंग में निकल गया, सीलिंग मतलब ग्राम सभा में। ये 2500 डिसमिल ज़मीन इनके बाबा ने बेच दिया, पूरी मंदिर पे आज भी कब्जा है। ये बयान किसी और दवा में नहीं देना, दवा जो मैं ग्राम पंचायत सदस्य की हूँ और ग्राम पंचायत सदस्य के साथ साथ लोक निर्माण विभाग का अध्यक्ष भी। तो जो भी कार्रवाई होती है ग्राम सभा के अनुरूप, जो भी बैठक होती है उसमें बैठक के इस मुद्दे को मैं कार्रवाई को मैं जारी रखता हूँ कि मैं खुद जनप्रतिनिधि हूँ अपने ग्राम पंचायत। मैंने दिया नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। आपका बोला जो आप कह रहे हैं यही सत्य, जो मैं कह रहा हूँ यही सत्य है, आगे भी चलता रहेगा यही। सुनील पांडे, भारतीय गोरखपुर। हम 1/2 हैं, 1/2 हम बाकी विधायक ही हैं, जिसमें ये कागज आज यहाँ पर फोटोकॉपी पेश किया जा रहा है। हम इसका ओरिजिनल रखे हुए हैं। उनका आरोप है तुमका जमीन उनके लिए जमीन कब्जा कर लिया। नहीं, इस कागज में पूरी नवैयत लिखी हुई है, किसका कैसे है कैसे नहीं। और ये भी कहना असली रावत वो है, ये तो आप लोग जातिवादी मानते, ये तो दूसरी बात है। हम आपको कोई बात कह सकते हैं, कोई बात मना सकते हैं, ये तो अपनी बात, ये दूसरी बात है। इस जमीन के अवसर आधे में आप मान आधे में मान, आधे वो है, आधे में कितना कुल जमीन है? 11 एकड़ के लपेटी है, जिसमें और सरकार क्या अपील करना चाहेगा? पूरे जमुना रावत से लेकर रेशमा रावत से लेकर राजकिशोर और सूर्यवंश तक के बंटवारे का ये कागज है। सरकार से क्या अपील करना चाहिए, क्या करना चाहिए? सरकार से यही अपील करेंगे जो इसमें लिखा हुआ है उसी अनुसार सबको हिस्सा देना। ये बात किसी दबाव में नहीं देना, नहीं, किसी दबाव उसमें नहीं देना।
एक है हम यहाँ के बेटी राव हमने बात कहा कि 1/2 की हिस्सेदार वो है, 1/2 हिस्सेदार है। सही बात है, जो भी है इसमें उनसे कोई वाद विवाद नहीं है। राजनीति का सिर्फ एक विधायक जी पर कई तरह का आरोप लगा रहा है, जमीन कब्जा करने का, जमीन बेचने का। क्या ये बात आपके साथ सही है? नहीं, ये गलत। ये देखिए, अपना ही हिस्सा कोई बेचेगा। पेपर के अनुसार सबका हिस्सा मिला हुआ। विधायक जी को कोई ये जमीन विवाद नहीं है, और जो कि विधायक जी का साफ सुथरा जमीन है, सबका साफ सुथरा। आप ये बात किसी दबाव नहीं कर रहे हैं? कोई दबाव बाद में आपने पलट दिया कि मीडिया वालों का मैंने बयान दिया है। नहीं नहीं, ये झूठ है। क्या नाम है? हाँ? क्या नाम है? अमरनाथ रावत। जिसमें हम 1/2 का मालिक हैं। विधायक जी कोई जमीन ऐसी नहीं है कि हम लोगों से हटते हैं। और उसके बाद यह राजनीति ढंग से कोई चाल चले या कुछ करे, उनको हटाने से कि उनका DAV डाउन हो या उसकी डाउन हो, इसके वो क्या परिचय? हमारा नाम शिवशंकर रावत VT रावत के। हमारे बाबा स्वर्गीय राजबली रावत ग्राम VT रावत के जमींदार थे। इनको पुश्तैनी इनको ले आए थे कि यहाँ शारदा प्रसाद रावत को बतौर नौकर के रूप में यहाँ ये हमारी सारी पैतृक संपत्ति सब अपने नाम से करा के उसके बाद उसको बेच रहे थे। तो उसी के लिए ये हुआ है। क्या हुआ था उस दिन? इसी हमारी पुश्तैनी ज़मीन पर से मट्टी उठा के ले जा रहे थे, तो हम पूछे भैया ये क्यों रहा है? उसी पर ये लोग हम लोगों को मार पीट के एकदम बेहोश कर दिए। इस बात का आपने शिकायत थाने पे किया था? जी। थाने पे क्या बोला गया? थाने पर बोले थे तो ये लोग FIR दर्ज किए हैं। वगैरह जब हो गया, इसका क्या कुछ कार्रवाई हुआ? अब क्या मांग करना चाहते हैं सरकार से? आप सरकार से आप क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से मांग करना चाहते हैं कि जो हमारी इनके ऊपर कार्रवाई हो है, और जो हमारी पुश्तैनी ज़मीन है वो हमको दिया जाए। आप ये बयान किसी दबाव नहीं दे रहे हैं? नहीं बाद में पलट जाए या राजनीतिक द्वेष के अपने लाभ के चक्कर में आप ऐसा बयान दे रहे हैं? नहीं। तो बहुत से लोग ऐसे बाद में पलट जाते हैं, मीडिया वालों का मैंने बयान दे दिया है। क्या बोलेंगे आप? आपने पट्टी क्यों करना, क्या वजह था? अरे जैसे एक नंबर है अपने ज़मीन में, जैसे माटी गिरा था तो ये उठवा कर ले जा रहे थे। हम कहे भैया 10 लोग को बुला लीजिए, बुला कर लीजिए, जिसका कागज़ हो तो उसको बुला लीजिए। कागज़ अगर जिसका हो तो अपना ले जाइए, मट्टी क्या करना है? तो कहे तुरंत सब लोग अरे आओ तुरंत दौड़ा कर इसी ज़मीन पर मार के गिरा दिए। यशपाल रावत थे, पूर्व विधायक पाले थे, तो बहुत पहले से हम लोग का मामला चल रहा है यहाँ से। हाँ बोलिए। बहुत पहले से जैसे कोर्ट में मामला चल रहा है, यहाँ के है भी नहीं। पहले सब पूरा ज़मीन मजे सब लेकर अपने हक में कर लिए हैं और दबाव बनाकर सब कब्जा कर लिए हैं। और ये बगीचे का नंबर भी था, इसको 29 कराकर अपने नाव करा लेते। उसी का जांच है। पंचायत भवन था, इसी बगल में पंचायत भवन है, पंचायत भवन को भी बेच डाले। उसी का सब जांच आया है जब, तब हम लोग को एकदम मारने पर तौल उठे हैं। क्या आपने कब शिकायत किया? क्या जांच के लिए? शिकायत के लिए जैसे डाले थे सब लोग, जैसे जब शिकायत जैसे पंचायत भवन खोजाता है, तब पंचायत भवन जब खोजाते हैं, यहाँ पर पंचायत भवन है ही नहीं। इस नंबर को चेंज कर ये बेच दिए, गिरवा कर पूरा बेच दिए। और जब उसका जांच आया है तो उसके बाद बौखिला गए हैं। कौन जांच कराया है? जौन जांच कराया है तो वही मिट्टी, जैसे साल भर पहले मिट्टी गिरा था, तो मिट्टी को तो वह समय यहाँ पर साजनवा थाने पर मदन मोहन मिश्र थे। तो उसके बाद हम कहें तो मिट्टी का हम मिट्टी उठवाएंगे। तो ये बल्कि बुलाइए थी, अरे थाने पर कागज़ लेकर आइए, जिसका मिट्टी जिसका ज़मीन होगा वो अपना लेगा। तो ये कागज़ लेकर गए ही नहीं। तो ऐसे मिट्टी पड़ा था तो ये बेचना चाहते हैं, तो उसे मिट्टी को हटवा रहे थे। तो हम कहे मिट्टी मत हटवाइए, 10 लोग को आप लेकर बैठ जाइए, और कागज़ पत्तर आप भी लेकर बैठ जाइए, हम भी बैठ जा रहे हैं। जिसका होगा वो अपना ले लेगा ज़मीन। तो उसी नाते तुरंत इसी कहने पर सभी लोग तुरंत मारने दौड़ाए। इसी
राड से और सरिया से सब लोग मार दिए सर पर और बंदूक के पट से। बात जो कह रहे किसी दबाव नहीं कर रहे हैं, किसी के दबाव में नहीं कर रहे हैं, बाद में पलट नहीं जाएंगे। कुछ नहीं, क्यों पलटेंगे? क्या उनसे कोई अब राजनीतिक दोष नहीं चल रहा, पूरा ग्रसित होगा बयान नहीं लगा रहा है या नहीं, कुछ नहीं, हम अपने एकदम स्वच्छ बयान दे रहे हैं, किसी के दबाव में, किसी बहुत से के लोग ऐसे तो बाद में पलट कुछ जाते हैं, नहीं, मीडिया में हम बयान देते हैं। हम एकदम सर कट जा, लेकिन एक बदलने वाले नहीं हैं हम। ये बोलो खड़ी शकुंतला देवी है। हम बीटी के रहे वाला है, ये हमार बीटी रावत घर है, बीटी रावत का रहे वाला है। हम राजबली रावत का पतोहू है। क्या घटना घटी थी और क्या सरकार मांग रही है? साधा रावत नौकर, राजबली रावत हमार ससुर रहने तो नौकर के इथी में इनके ले रहने, अपन करत धरत देखभाल करत रहने, करत देखभाल जब करते करते बस अपन चोरी से अपन करे लगने, खेती बाड़ी में नाव गाँव आस्ते आस्ते चढ़वा के पूरा मालिक बन गई ना। अब उल्टा हमारे लड़कन के दबावे लगाना, बाबूजी हमारे मर गई ना तो सतावे लगाना। फिर भी जब दाँव पावत है तब बुरे नतीजा से हमारे बच्चे को मार दिया ना। सारा खून मुगल समझ के इनके मनाई तनाई भी रहना, शेर सिंह मर मुगल समझ के छोड़ना हमारे। क्यों मारे आपको, क्या वजह थी मारपीट की? संपत्ति जो जमीन है सामने वाला, वो जमीन हमारे पुश्तैनी है। कितना जमीन है आपका? ऊपर मट्टी गिरवाले है, जीसीबी लगवा के उठवावे जाता रहना, जीसीबी लगवा के तो मन हमारे लड़के कहले कि भैया 10 आदमी आप बोला ले, मैं 10 आदमी हम बोला ले, बैठ के कागज पत्तर रही समझ लिया जाए। आपका हो तो आप ले लेगा, हमार हो तो हमें दे देगा। वही पर बुरा नतीजा से मार दिया, दुआरे पर चढ़ के हमारे लड़के बेहोश हो गई ना। बुरा नतीजा से गिरने पर भी मरना हमारे लड़के के। क्या FIR दर्ज हुआ आपके पक्ष का? कुछ नहीं भाई, का भाई खाने पर गई नहीं। FIR काफी तक लड़के दिखा रहे थे। भाई थाने पर गई नहीं भाई, अस्पताल में फिर गोरखपुर भाई। आपके लड़के तो FIR काफी दिखा रहे थे। बात बहुत ज्यादा खून गिर गई। सरकार से आप क्या मांग करना चाहती हैं? अब ये हमार संपत्ति हमारे नाम से होगा, हमार धन हमें मिले। आज लिए बहुत खैले हम संतोष कर, उल्टा हमारे लड़कन के हरदम घेरा राय घेरा। ये बयान किसी दबाव नहीं दे रही हैं आप? कुछ नहीं, हम बाद में आप पलट नहीं जाएंगे? ऐसे बाद पलट जाएंगी? कि बहुत से लोग कहते हैं राजनीति मीडिया लोग बयान देते हैं, जहाँ आपका होता हम कहते पार्टी नहीं खाएंगे बाद में। नहीं, ठीक, कुछ भी हो जा सामने।